जब मैं यहाँ पर नए नए में आई थी, तो अभी मैं देखो सिटी में रह के आई हूँ। गांव में रहना वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए। आंध्रा से गुजरात आने के बाद इनको मतलब किन किन हालातों से गुजरना पड़ा। हम लोग आंध्रा से आ गए थे, तब इनके पास जॉब नहीं था। तो जॉब नहीं था तो हम लोग हमारे सासू माँ के पास आटा लेके चूल्हे पे ही रोटी बना के, मैंने बहुत बार बोली है, ये की सब्जी और ये की चटनी से बना के हम लोग खा के वो हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज का टॉपिक है हिंदू मुस्लिम लव मैरिज के बाद असली स्ट्रगल क्या होता है। लोग सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम शादी की प्रॉब्लम्स शादी तक ही रहती है, शादी के बाद सब खत्म हो जाता है। हम हर एक बात आपके सामने लाते हैं कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें आप लोग 1.5 साल से देख रहे हैं, तो हम लोग सारी चीज़ें बताए हैं। देखो, हम लोग आंध्रा गए थे, जब वो चीज़ें हमारा रिश्ता हुआ था, जब वो चीज़ें हम नहीं दिखा पाए थे, क्योंकि हम उस टाइम पे कोई चैनल नहीं बना के थे। तो अभी हम सिर्फ बोल सकते हैं कि हमारी लाइफ में क्या क्या थे। अभी मैं उस चीज़ से ही, मैं पहली बात तो ये बोलूँगी, पहले तो मुझे आंध्रा से गुजरात आना, क्योंकि अभी पेरेंट्स को मुझे छोड़ना था, क्योंकि अभी एक चीज़ ही वहाँ पर चुननी थी, या तो मुझे इनको चुनना था या तो मेरे पेरेंट्स को चुनना था। तो मेरी लाइफ का मैंने वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए इमोशनल था, क्योंकि मेरी लाइफ का था, सबसे बड़ा मेरे लाइफ का था कि मैं इनको ही चुनी थी। देखो, वो लोग पेरेंट्स है, तुमने माँ बाप को छोड़ दिया, ये वो ऐसे करके बहुत सारे लोग नेगेटिव लोग बोलते हैं। नेगेटिव कमेंट्स तो अभी तक बहुत सारे आए हैं, अभी वो आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी लाइफ के लिए मुझे सोचना था ना। अभी मैं सबके लिए सोचते बैठूंगी तो वहाँ पर मेरी लाइफ ही बर्बाद हो जाती है। तो इसीलिए वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल था। अभी भी कोई भी ऐसे झगड़े होते हैं या कुछ भी, अभी ये जब से हम वंदना को ला दिए तो हमें कोई ये नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा ये होते थे, वो लोग यहाँ पर आना, फिर झगड़े होना, ये होना वो होना, बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ उठाए हम। और दूसरी चीज़ भी बता देती हूँ, दूसरी चीज़ मुझे जब वंदना वहाँ पर रह गई थी, देखो मैं माँ हूँ, मुझे तो दिल मेरी बहुत ज़्यादा तड़पती है कि मैं माँ हूँ। तो ये पापा है तो उसका हर एक चीज़ देख के रोते थे कि नहीं, हर एक चीज़ देख के रोते थे। अभी इनसे सुनेंगे कि ये किस तरह से थे उसके बगैर। बहुत ज़्यादा हमारे घर में ऐसे होता था कि हर रोज़ का रोना हो गया था। हम दोनों पास में रहकर भी एक दूसरे के पास नहीं है वैसे हो गए थे, क्योंकि एक बच्ची हमारे से दूर थी, तो ना तो ये खुश रह सकती थी और ना ही मैं रह सकता था, क्योंकि अभी 3 साल हमारे पास रही है और एकदम से हमसे अलग हो गई। तो वो बहुत ज़्यादा ये था, दुख भी बहुत ज़्यादा लगा 9 महीने तक। आंध्रा से गुजरात आने के बाद इनको मतलब किन किन हालातों से गुजरना पड़ा, किन किन प्रॉब्लम्स इनके दिमाग में, मतलब क्या क्या तकलीफ़ें थी, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। वहाँ का कल्चर क्या था, यहाँ की ये क्या है, सब कुछ इनके ऊपर क्या असर पड़ा उसके बारे में बात करेंगे। जब मैं यहाँ पर आई थी, अभी सभी लोग गुजराती ही बात करते हैं, मुझे एक ही हिंदी आती है, मैं घर में की ही बात करती हूँ। सभी लोगों को, ये लोग सभी लोग गुजराती बात करते थे, इनकी फैमिली सभी लोग गुजराती, क्योंकि हम गांव में रहते हैं ना। हाँ, सभी लोग गुजरात, अभी क्योंकि उनका भी वही लैंग्वेज ही वही है, तो अभी सभी लोग गुजराती बात करते हैं। मुझे नहीं समझ, एक जगह पे बैठ के जैसे देख ही रही है कि मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल क्या रहे हैं, ऐसे करके मुझे समझ में नहीं आती थी। अभी कोई आके मेरे बारे में बोले तो भी नहीं समझ में आती, मुझे कोई पूछे आके वो भी नहीं समझ में, अभी भी मुझे ज्यादातर नहीं समझ में आती है। मैं बोल तो सकती हूँ, पर गाँव में लोग जिस तरह से मुझे कुछ भी पूछते हैं, फट करके मुझे जवाब देना गुजराती में नहीं आता है। तो दूसरा चीज़ है, जब मैं यहाँ पर नए नए में आई थी, तो अभी मैं देखो सिटी में रह के आई हूँ, गांव में रहना वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए थोड़ा सा था, ऐसा और नहीं वो कि भी नहीं। अलग स्टेट ना, हाँ तो उसकी वजह से थोड़ा मुश्किल हुआ था। हाँ, तो पहले पहले ये मुझे बोली थी कि नहीं, मैं तो यहाँ पर नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से कहीं सिटी में लेके जाओ। हाँ। यहाँ पर तो गांव में पता नहीं लोग कैसे रह रहे हैं, मुझे तो सेट ही नहीं हो रहा है, तुम कुछ भी करो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, हम दोनों कहीं और जाके रहेंगे। पर हम लोग अहमदाबाद भी जाके आए थे, पर वहाँ के माहौल देख के, क्योंकि अभी हम लोग अहमदाबाद में कोई भी हम जॉब, फिर यहाँ पर मैं क्या हुआ था मैं बताऊंगा कि यहाँ पर ऐसे हुआ कि यहाँ से हम लोग गए
बन गए। ये बोल रही थी कि मुझे गांव में सेट नहीं हो रहा है तो मुझे कहीं सिटी में ले जाके रहो, आप वहीं पे जॉब कर लेना। तो मैं अहमदाबाद सिटी में लेके गया एंड वहाँ पर जाने के बाद में रूम भाड़े पे लेने की बात आई। तो रूम कहीं मिल नहीं रहे थे। मिल तो रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहे थे, मिल रहे थे। एडवांस बहुत ज्यादा हाँ, मांग रहे थे। एडवांस मांग रहे थे। फिर वहाँ की देखो, कितना भी आप देखो 5000 को है घर तो सिंगल बाथरूम आपको मिल सकता है, अपने एक रूम के लिए सिंगल बाथरूम मिल सकता है। अगर वैसा नहीं है 2000 है या 2300 है, वैसे है तो आपको 4 रूमों को एक ही बाथरूम। वहां पर बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। आजकल के ज़माने को देख के मुझे वही ज़्यादा ही हुआ कि अभी वंदना भी लड़की है, मैं भी लड़की हूँ, तो अभी किसका नज़र कैसा रहता है हम नहीं बोल सकते, क्योंकि बाहर दुनिया में कितने चीज़ें खराब चीज़ें हो रही है। तो उस चीज़ से हम लोग बुआ जी के घर में 15 दिन थे, इनके बुआ जी के घर में। वैसे करते करते अभी मैंने लास्ट एंड फाइनल बोल दिया, मुझे उसी गांव में जाना है मुझे उसी गांव में जाना है। मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। हाँ, मैं अभी यहाँ पर नहीं रहूंगी। 15 दिन तक हम लोगों ने ढूंढ ढूंढ किया तो वैसे ही घर मिल रहे थे। फिर इन्होंने मुझे बताया भी कि ऐसे देखो, ऐसे हो सकता है कि हम लोग अगर ऐसे मिल के बाथरूम यूज करना है, किसी का नजर कैसे रहता है, उसके दिमाग में क्या आता है, वो कभी ना कभी ऐसे कैमरा कोई मतलब अभी तो बन रहा है ना कि बाथरूम में छुपा लिए ये वो, तो मतलब अडल्ट चीज़ ऐसे मतलब शूट करना हो, वैसे वैसे कर दिया तो फिर हमारा क्या होगा। अभी बात करेंगे यहाँ के फेस्टिवल्स के बारे में कि मतलब इनको जब ये आंध्रा से आई तो वहाँ पर तो इनके मुस्लिम में मतलब पता नहीं कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं, मुझे भी नहीं पता, बट ये जब वहाँ से आई तो इनको कैसा लगा, क्या था? हमारे देखो, जब मैं वहाँ पर थी तो हमारे मुस्लिम धर्म में तो अभी रमज़ान और बकरीद बहुत ज़्यादा, वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा फेस्टिवल होता है। पर अभी यहाँ पर आने के बाद में ज़्यादातर पूरा मतलब अभी दिवाली हुआ तो हमारे लोग वहाँ पर हिंदूस में दिवाली कम करते हैं, यहाँ पर इनके गुजराती में बहुत ज़्यादा बड़ा फेस्टिवल है वो। क्योंकि अभी आंध्रा में जैसा अभी संक्रांति करते, मकर संक्रांति करते हैं, और यहाँ पर दिवाली बहुत अच्छे से मनाते हैं। और जब ये एक बार हम लोग को गांव में जाना था, क्योंकि अभी यहाँ पर सभी लोग मतलब मिलने जाते हैं, अपने एक घर से एक घर को मिलने जाते हैं। मुझे भी जाना था तो मैंने इनको बोला मैं नहीं आऊँगी मुझे नहीं आना है, मैं नहीं आऊँगी। तो फिर इन्होंने बोला कि अभी सारे घर वाले जा रहे हैं, हमारे घर में आई हो बहू बन के, तो फिर अभी यहाँ पर लोग ऐसे बात करेंगे कि अरे वो क्यों नहीं आई है, वो मुस्लिम धर्म से आई है तो इसीलिए नहीं आएगी, ऐसे बातें करेंगे। तो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। तो उस टाइम मैं साड़ी पहन के गई थी, उसके बाद में फिर पहनी ही नहीं हूँ। और खाने की बात करें तो खाने का जो है, अभी मेरे सास ससुर ने इनको एक ही बोला कि देख वो जिस तरह से वहाँ पर खाना पीना हमारा अलग है, उनका अलग है, पर देखो चिकन मटन की बात नहीं, पर अभी ये लोग रोटी खाते हैं, मैं चावल खाती हूँ। तो उन्होंने एक ही बोला कि उसको जो मन मर्जी है वो खाए, क्योंकि अभी चलो चिकन मटन तो अभी वो अपनी खुद से मना कर दी, हम लोग कोई नहीं खाते इसीलिए। तो अभी वो चावल वो खाती है, वो बात अलग है, तो उसको जो मर्जी है खाने दो, हम उसको मना नहीं करेंगे। खाने पीने के लिए तो वैसे हुआ ही नहीं, क्योंकि इनको जो पसंद था हम वही मतलब इनकी तरफ से ही बनता है। हम लोग कभी कोई फोर्स नहीं करते कि हमें ये चाहिए, नहीं तुम यही बनाओ तभी मैं खाऊंगा, वैसे कभी हम लोग आंध्रा जाके आए थे, हम लोग कितना स्ट्रगल नहीं किया है। जब इनके पास जॉब नहीं थी, जब हम लोग आंध्रा से आ गए थे तब इनके पास जॉब नहीं था, तो जॉब नहीं था तो हम लोग हमारे सासू माँ के पास आटा लेके चूल्हे पे ही रोटी बना के, मैंने बहुत बार बोली है, ये की सब्जी और ये की चटनी से बना के हम लोग खा के, वो हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। हम लोग कितना भी हमारी लाइफ में हो जाए वो हम लोग कभी नहीं भूल सकते। देखो मैं अभी वहाँ से आंध्रा से मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं सिर्फ जगह नहीं बदल के आई, मैं पूरा दुनिया बदल गई मेरी, क्योंकि अभी वहाँ पर मेरी किस तरह की कंडीशन थी, यहाँ पर आने के बाद में मेरी किस तरह का ये है, वो सब कुछ मुझे पता है। क्योंकि मुझे ये खुशी होती है अंदर से, मुझे ऐसा मेरे वहाँ पर था
तो मुझे ऐसा अंदर ही अंदर ऐसा था कि मैं अपने आप को कब ये कर सकूं, मैं अपने आप को मैं कब या ऐसे खुली जिंदगी जीऊं कि मुझे अच्छा सा ये मिले। मुझे यहाँ पर आने के बाद में वो चीज़ हुई है, तो वो चीज़ इनकी वजह से ही हुई है, क्योंकि अभी मैं हूँ तो क्या अपने आप से मुझे नहीं हुआ है ना, वो चीज़ इनकी वजह से ही हुई है। तो इनके लिए हमेशा मेरा प्यार तो रहेगा ही। और आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर्स थे, मतलब लोग भी बोलते हैं कि शादी करके लाया है तो बस घर में ही बैठा रहता है, बीवी के लिए कुछ करना भी पड़ेगा ना, घर में लाया है तो कुछ काम भी बहुत करना सारे पड़ेगा। लोग बोले, बहुत लोग, मैं करते काम पे भी बोलते तो है ही, लोगों का काम ही है वही है बोलना। फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर बीवी का भी ध्यान रखना, फिर बच्ची का भी ध्यान रखना। तब तो हमारा अंश नहीं था, तो तब बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई थी। फिर एक बात और कि बीवी को प्रोटेक्ट भी करना, मतलब हर तरह से, मतलब कुछ भी ना हो इसके लिए मुझे हर तरह से मेरी बीवी का ध्यान रखना। मुझे सिर्फ हस्बैंड ही नहीं, गार्डियन भी बनना पड़ता है, मतलब एक इनका जैसे गार्ड जैसे। नहीं वैसी बात तो नहीं है, पर वैसे रहता हूँ ना। हाँ वैसे तो रहते हैं, क्योंकि देखो इनको जब तकलीफ हुई थी इस बात की, मैं आंध्रा जाने के लिए बोली हूँ ना, जब उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा रोए थे कि मैं इतने साल यहाँ पर इतना अच्छा रखा हूँ, फिर मेरे भी में क्या कमी हुई मैंने कि ये बात बोली भी थी हाँ कि मेरे में ऐसी क्या कमी आई मेरे प्यार में हाँ कि तुम्हें वहां पर जाने के लिए तुम मुझे इतना ज़्यादा फोर्स कर रही हो। मतलब मैं किस बात से तुम्हें अच्छा नहीं रखा कि तुम्हें वहाँ की कमी तुम्हें महसूस हुई। तो उस बात से मुझे बहुत ज़्यादा ये हुआ था। अगर आप किसी इंटरफेथ कपल को जानते हैं तो उन्हें जज मत करो, बल्कि उन्हें सपोर्ट करो। बाकी आज का वीडियो यहाँ तक रखेंगे। ज्यादातर तो मुझे मेरे ऊपर ही कमेंट्स आते हैं कि वो बुरे बुरे कमेंट्स, मैं उस चीज को मैं, क्योंकि अभी ये तो लाइफ है, क्योंकि अभी लोगों का बोलना भी रहता है। हमें अनुज भाई हमें परसों वही बात बोले थे कि भाई ये जिंदगी है ये जिंदगी है, जमाना है, ये तो बोलेंगे ही, उनका तुम कोई भी ऐसे दिमाग पे मत लेना ऐसे करके। हमें फिर भी हम लोग ज़्यादातर तो हम लोग 10 में हम लोग को 8% पूरा हम लोग को सपोर्टिव वाले ही मिले हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय श्री जय राम। श्री राम।